पेंटिंग के घर में एक के बाद धमाके हो रहे हैं, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मृदुल का है। उनकी कैप्टनसी में कोई भी काम करने को लेके रेडी नहीं हो रहा है। रीज़न ये है कि अभिषेक अश्नूर के नॉमिनेशन की वजह से ही ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है, जहां मृदुल चाहते फाइनली कि कुनिका जिससे बात करूं, उन्हें समझाऊं कि वो जो भी कर रही है वो ना करे। वो हाथ जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप समझ जाओ, लेकिन हो क्या रहा है, कुनिका जी का कहना है कि जब सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं एक भी चीज़ का जवाब नहीं दूंगी, मैं एक भी बात नहीं करूंगी। बस इतना कहना था। लेकिन मृदुल कहते हैं कि जब जब आप जिसका भी नाम लोगी वो इंसान तो बोलेगा ही, पर क्या कर सकते हो, जब 10 लोग घर में हों और 10 चीज़ें निकलती हों तो मुद्दे तो बढ़ेंगे ही। अश्नूर वहीं पर है, फरहाना वहीं पर है, तान्या है, अमाल है, सब वहाँ पर है, प्रणीत भी खड़े हैं, फिर बाद में अभिषेक भी आ जाते हैं। मृदुल इतना चाहते हैं कि एक बार कुनिका जिससे क्लियरली बात कर सके, अपनी बात रख सके कि क्या गलत और क्या सही हो रहा है। कुनिका जी कितना भी कोई बात कर ले वो मानने को रेडी नहीं है, वो अपने मुद्दे पे मुद्दे रख रही हैं। मृदुल कह रहे हैं कि अश्नूर 3-3 काम कर रही, 3-3 ड्यूटीज़ कर रही, तो कुनिका कहती हैं कि उसे करना पड़ेगा। तो अश्नूर कहती है मैम करना पड़ेगा नहीं, मैं कर रही हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, मतलब ये बात नहीं कि मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बचा लिया है। अश्नूर का कहना है कि आप बार बार हमें पोक करती हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम बनाते हैं, मुझे रोटी बेलना नहीं आता, तो आप जानबूझ के कह रही हैं कि मेथी के पराठे बनेंगे ब्रेकफास्ट में। आपको पता है कि ब्रेकफास्ट मैं करूँ और मुझे रोटी बेलनी नहीं आती है, तो आप बार बार कह रही कि मैं जानती नहीं हूँ कि आप ये क्यों कर रही हैं, आप बड़ी हो, मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, इस वजह से आप कुछ भी कर रही हो, ऐसा सही नहीं है। लेकिन अब कुनिका जी फिर से कह रही हैं कि ये लोग बोलेंगे तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और जैसे ही अभिषेक अंदर आते हैं, फिर कुनिका जी के साथ अभिषेक का बैंटर फिर शुरू हो जाता है, जैसा आपने पहले भी देखा हो। अभिषेक पोक करना स्टार्ट कर देते हैं कि बाबू है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, घूमी घूमी करके आ जाओ, मतलब पोक कर रहे हैं कुल मिला के। और कुनिका जी पोक हो भी रही है, वो कह रही हैं कि देखो मुझे पोक कर रहा है, कभी मुझे बुढ़ी कहते हैं, कभी ये कहते हैं, मतलब उस तरीके से चल रहा है उनकी बातें। मृदुल बहुत ट्राई कर रही है कि मामला शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ तो सोल्यूशन निकले, लेकिन इस बार सोल्यूशन नहीं निकल रहा है क्योंकि 3 लोग सत्याग्रह पे आ चुके हैं। हम नहीं करेंगे ड्यूटी, कुनिका जी नहीं करेंगे तो फरहाना भी नहीं कर रही है। फरहाना का मुद्दा ये है कि कुनिका जी की ड्यूटी ना करने की वजह से, और सब ड्यूटी कर रहे हैं, मैं भी करनी, फरहाना बोल रही कि मैं भी ड्यूटी कर रही हूँ, तान्या भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, पर हमें ब्रेकफास्ट टाइम पे क्यों ना मिले। एक इंसान ड्यूटी करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन हम तो ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें टाइम पे खाना पीना चाहिए, जो कि वो भी सही है। मृदुल ये बात रखते हैं कुनिका के सामने, फरहाना की बात रखते हैं, लेकिन कुनिका जी कहते हैं कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कुनिका जी पूरे मोड में हैं कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। बार बार समझा रहे हैं मृदुल, लेकिन वो नहीं समझ रही हैं। अब क्या ही कर सकते, जब नहीं समझ रहे हम कुछ नहीं कर सकते। समझने वाले इंसान को समझाना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो नहीं समझना चाहता मृदुल क्या ही कर सकते। मृदुल इतने परेशान हो चुके हैं कि उनके आंखों से आंसू आ चुके हैं। जी हाँ, वो नेशनल टेलीविज़न पे रो चुके हैं, कह रहे हैं कि मेरी कोई बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर ही ये लोगों ने मुझे रुला दिया, मुझे इतना परेशान कर दिया है, मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ तो मैं मेरे लोगों की वजह से, जो मेरे बंदे हैं मैं उनके लिए इमोशनल हो जा रहा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, गार्डन साफ़ करता हूँ, बर्तन धो देता हूँ, किचन में आ जाता हूँ, किसी ने बोला आटा लगा दो तो मैं आटा लगा रहा हूँ, मतलब मैं ओवरऑल काम कर रहा हूँ क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है। जब कोई काम नहीं करेगा तो मुझे करना पड़ रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा। कुनिका जी को बार बार कह रहा हूँ कि आप जो भी कर रही हो मत करो, फिर भी मुझे एंड में कहा जाता है कि मैं वीक कैप्टन हूँ, मुझे बार बार वीक कहा जा रहा है, मैं कैसे समझाऊँ किसी को। मृदुल की ये हालत देख के मोस्टली सब इमोशनल हो गए घर वालों में। ऐसे जब मृदुल रोने लग गए तो मालती, शहबाज सब उनके पास गए, उनको कंसोल किया, उनको समझाया, पर मृदुल अब बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक हो चुके हैं। बहुत तकलीफ़ हो रही है उन्हें, क्योंकि कुनिका जैसे लोगों को जब उन्होंने इतना ट्रस्ट किया वो लोग ही उससे हट कर रहे हैं। वैसे देखा जाए सपोर्ट में तो जीके भी हैं, गौरव खन्ना है, अभिषेक है, अश्नूर है, प्रणीत है, मालती है, सब सपोर्ट में है। बस कुछ 3 लोगों की वजह से अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। एक तरफ आप देखेंगे कि बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि मृदुल का और फरहाना का झगड़ा शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा झगड़ा शुरू हो रहा है, जहाँ पे मृदुल ने यह भी कह दिया कैसी औरत है ये, मैं बाहर दिखाऊंगा कि 25 साल का लड़का कौन है, ये जान नहीं पाएगी, ये समझ नहीं पाएगी।
अब देखते ये हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई है कि कैसे फरहाना के ऊपर ये मुद्दे आने लगे। फरहाना मृदुल के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा हो चुका है, जितना कनिका जी के साथ भी नहीं हुआ। मुद्दा बढ़ चुका है। फरहाना किसी भी बात में आओ, किसी भी मुद्दे पे आओ, फरहाना का होना ज़रूरी है, वो आती ही आती है। अब मेकर्स का भी कहना हो जाएगा कि क्या करे, आखिरकार फरहाना ही टीवी पे छाई हुई है। अब मृदुल चाहते भी हैं तो भी वो कनिका जी को कुछ नहीं कहते, बस अब क्या ही कर सकते हैं। पर तानिया फिलहाल कनिका जी के साथ किचन में काम कर रही हैं, प्रॉपर बात करते हुए, वो समझाते हुए दिखाई दे रही हैं कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, मतलब उनकी नॉर्मल बात चल रही है। लेकिन कहीं भी तानिया भी कनिका जी को कुछ नहीं कह रही है, ना फरहाना से कह रही है, यानी तीनों जन मिल के मृदुल को परेशान करने का ठान लिए हैं। तानिया भी इसी वजह से नाराज़ हैं क्योंकि तानिया को भी नॉमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। जहाँ लोग सेफ निकलते आए, पूरा जब घर ही नॉमिनेट हो जाएगा तो लोगों को प्रॉब्लम तो होगी ही, यही रीज़न है। इस बात पे देखा जाए, इस बार अमाल तो एकदम शांत हो गए। अमाल को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अमाल ने खुद अपने मुँह से बोला है कि मैं इस रिलैक्स मोड में हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, यहाँ पे जो भी हो रहा है मतलब मैं शांत रहने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। हो सकता है इतने वीकेंड के वॉर पे 2 बार डांट सुनने के बाद शायद अमाल को ये समझ आ गया कि मेरी चुप्पी में मेरी भलाई है। लेकिन उनका चुप रहना और किसी मुद्दे पे बात ना करना किस हद तक लगता है कि उनको हाइड कर रहा है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा फुटेज की कमी दिखाई दे रही है। वो शांत पड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। बिग बॉस ने या सलमान खान ने उन्हें बोलने से और रिएक्ट करने से नहीं मना किया था, गलत रिएक्ट करने से मना किया था, लेकिन वो शांति में बैठे हैं। शहबाज भी कह रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं भी रिलैक्स मोड में हूँ, जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो। आपको क्या लगता है अब इस बात पे, आपकी क्या राय है, कौन गलत है और कौन सही है? तान्या को भी पता है कि कैसे कनिका जी ने नीलम के बारे में भी बहुत कुछ कहा है कि नीलम बहुत चालाक है, शातिर है, बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ पे। फरहाना का नीलम का आपस में बॉन्ड तो बहुत गहरा हो चुका है, जहाँ पे अमाल भी कह रहे हैं कि तुम दोनों एक साथ रहती हो, एक साथ बात करती हो, शायद सबको प्रॉब्लम होगी। लेकिन तान्या फरहाना का एक ही बात है कि हम तो साथ रह रहे हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम तो बातें करेंगे। कनिका जी को नीलम समझा रही हैं कि मैम जाने दो। लेकिन इसी बीच आप एक चीज़ और देखेंगे कि कैसे तानिया ने एक तरह से अशनूर को बोला, लेकिन अशनूर को गर्लफ्रेंड नहीं बोला था। मुद्दा उठाया कि अभी गर्लफ्रेंड वाली बात का जो एक बार अशनूर के साथ बहस हो चुकी है अभिषेक के बारे में। लेकिन अशनूर गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम फिर से गर्लफ्रेंड बोल रही, जो तुम टर्म यूज़ करती हो बार बार, अगर कोई तुम पे करेगा तुम चिढ़ जाओगी, तुम बोलने लग जाओगी, तुम मुझ पे यूज़ नहीं कर सकती। फिर कनिका जी कहती हैं कि मैंने कह दिया है, दोबारा वो यूज़ नहीं करेगी, शांत हो जाओ अशनूर। लेकिन अब बात ट्रिगर कर जा रही है क्योंकि बार बार मुद्दा गर्लफ्रेंड का आ रहा है। अभिषेक अशनूर की जो फ्रेंडशिप है वो अलग तरीके की फ्रेंडशिप है, जिसका उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है क्योंकि बीच कैसा रिश्ता है। लेकिन जब अब रिश्ता बनने जा रहा है या फिर कहे कि सिर्फ बॉन्डिंग बन रही है, तो उस बीच जब एक एक्स वाइफ एक्स गर्लफ्रेंड की बात आ रही है तो वहाँ तान्या बार बार अपनी नाक घुसा रही हैं, कह रही हैं तुम्हारी वाइफ है क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। फिर फरहाना अमाल तान्या साथ बैठे, जहाँ पे फरहाना भी ये चीज़ कह रही है कि हमने सिर्फ उससे इतना पूछा था कि क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी एक्स वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, कुछ भी बाहर है जो आने वाली है। अभिषेक उस पर कुछ कहते नहीं है, नाराज़ हो जाते। इसी बात पे अशनूर आके लड़ने लगी तान्या से। तान्या ने कहा कि मुझसे लड़ने आई तो मैंने कह दिया कि वकील मत बनो उसकी, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ पर्सनल क्वेश्चन टाइप्स नहीं किया, मैंने वही पूछा जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो लोग कह रहे हैं। और क्या घर में सदस्य होने के नाते मैं सवाल भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ पूछ रही थी। फरहाना ने बोला कि हम सिर्फ नॉर्मली एक हंसी मजाक की तरह पूछ रहे थे, कुछ भी सीरियस नहीं था। लेकिन अशनूर भड़क गई, अशनूर बोलने लग गई, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं अब बस। लेकिन मैं भी चिढ़ाती रहती हूँ कभी कभी। फरहाना ने बोला कि मैं भी चिढ़ाती हूँ कभी कभी कि क्या तुम्हारी एक्स वाइफ है, तुम्हारे घर से कोई आने वाला है, वाइल्ड कार्ड आएगा या फिर सिर्फ मिलने आएगा, देखते हैं। अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है फिलहाल। इस टॉपिक पे वो कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, ना रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। देखते हैं आखिरकार क्या होने वाला है। अभिषेक का कुछ तो होगा, जितना अभिषेक दिख के नहीं आ पा रहे हैं उतना ही वो दिख के आएंगे। वेट है, इंतज़ार करेंगे अब क्या होने वाला है। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में बताइए। अब तक जितने झगड़े हुए उस पर आपको क्या लगता है, किसके मुद्दे कितने स्ट्रांग थे, अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें टाइटेशन को।